गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। आज हम इस वीडियो में व्याकरण का अगला पाठ कारक। आज हम इस कारक अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे या जानेंगे। सबसे पहले हम इस कारक की परिभाषा या कारक कहते किसे हैं, इस बात को पहले क्लियर करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के पदों में प्रकट होता है, उसे हम कारक कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब कारक वह चिन्ह है जो उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम या क्रियापद जो आए हैं तो उन सब का आपस में जो संबंध बताने का कार्य करता है। तो संबंध बताने का जो कार्य करता है वही ही कारक कहलाता है, या उसे ही हम कारक कहते हैं। एग्जाम्पल यानी कारक का उदाहरण, जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखा है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, कमलेश अपने जूतों को चमका रहा है। अगला वाक्य, राम ने धनुष चलाया, राधा की मम्मी गीत गा रही है। इस तरह से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं और उस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है या कौन सा कारक है, इसको आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब मैंने जो उदाहरण बताया या बोला, जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, इसमें एक चिन्ह है ने, तो ने दूसरे में लिखा कमलेश अपने जूते को चमका रहा है, इसमें चिन्ह है को। अब यहां पर जो भी राम ने धनुष उठाया, जयराम ने धनुष बाण चलाया, तो अब इसमें जो इन वाक्यों में जो भी वाक्य मैंने बोला, इन वाक्यों में जो चिन्ह आया ने, को, का, के लिए, ये सभी विभक्ति चिन्ह हैं। अब इसमें में बता रहा है अध्यापक से, दूसरे में कमलेश अपने जूते, जो को है, को विभक्ति चिन्ह जूतों के लिए आया है। राम ने धनुष उठाया, यहां पर ने चिन्ह राम के लिए आया है। तो इस तरह से ये सभी अध्यापक, जूते, राम, इनके कार्य के संबंध में बताने का काम कर रहे हैं, अतः ये कारक है। बात समझ में आ गई? यानी वे चिन्ह, इन्हें ही चिन्ह भी कहते हैं या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, इन्हें परस्पर भी कहा जाता है। ने, को, का, के लिए द्वारा इस समस्त चिन्ह ही कारक चिन्ह कहलाते हैं। इस तरह से आप किसी भी वाक्य को समझ सकेंगे कि इस वाक्य में कौन सा कारक है या कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया। अब इस कारक चिन्ह के बाद यानी कारक की परिभाषा के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यानी कारक वह है जो संज्ञा या सर्वनाम का उसमें अन्य जो शब्द प्रयोग किए जाए, चाहे क्रियापद हैं, उन दोनों का आपस में जो संबंध है, उस संबंध का ज्ञान कराने का कार्य ही कारक करता है। ये जो कारक है, इसके बाद हम जानेंगे कि कई प्रकार के होते हैं। तो कारक के भेद, दूसरा टॉपिक कारक के भेद यानी कारक के प्रकार, कारक के भेद या कारक के प्रकार, यानी कारक के कुल कितने प्रकार होते हैं या कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कारक के
8 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक। नंबर 2, कर्म कारक। नंबर 3, तीसरा करण कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं, जैसा कि हमने बताया। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और अंतिम संबोधन कारक। ये कुल कारक के 8 भेद होते हैं और इन समस्त कारकों के यानी 8 कारकों के अलग अलग पहचान है, अलग अलग विभक्ति चिन्ह है। अगर कर्ता कारक है तो उस कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह आएगा ने। कर्म कारक है उसमें विभक्ति चिन्ह आएगा को, यानी कर्ता ने कर्म को। करण कारक है तो आएगा विभक्ति चिन्ह से या तो आएगा के द्वारा। विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को और करण कारक का 2 चिन्ह है, एक से है, दूसरा के द्वारा है। संप्रदान कारक के लिए यानी संप्रदान कारक का के लिए या को या से। ये जो संप्रदान कारक है उसके लिए ये इसमें भी से आता है, के लिए और को, इतने चिन्ह हैं। अपादान, पांचवा अपादान कारक है, यहां पर भी से आएगा, लेकिन या तो से आएगा और यह से अलग होने के लिए आएगा, अलग अलग होने के लिए। अपादान कारक इसका चिन्ह है से और यह से का मतलब अलग होना, इस अर्थ में तो से करण कारक भी आया और यहां पर भी आया होगा अपादान कारक में। तो जहां पर अलग होने की बात होगी, से का तात्पर्य अलग होने से होगा, वहां पर अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संबंध कारक के कई चिन्ह हैं। का भी आएगा, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, नु। यह संबंध कारक में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं, या तो का आएगा, या तो की होगा, या तो के होगा, या तो रा होगा, या तो री होगा, या तो रे आएगा, या तो ना आएगा, या तो नी आएगा, या तो नी आएगा। इतने कारक चिन्हों का प्रयोग संबंध कारक में होता है। और अधिकरण में केवल चिन्ह होगा में, या तो आएगा या तो पर आएगा। में और पर
अंतिम जो संबोधन है इसमें हे, अरे आदि शब्द, जिसको आप विस्मयादिबोधक समझते होंगे, तो वे सभी चिन्ह संबंध संबोधन कारक में आएंगे, चाहे वह हे से शुरुआत हो चाहे अरे से शुरुआत हो। इस तरह से इन कारक चिन्हों को यदि हम याद रख लेंगे तो वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है या कौन सा कारक है उसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं, या लिखा गया वाक्य किस कारक का है यह हम बता सकते हैं, इसकी जानकारी कर सकते हैं। इसलिए आपको इन विभक्ति चिन्हों को निश्चित रूप से याद करना होगा, जानना होगा। तो कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए या को, अपादान कारक में भी से है, लेकिन यहां पर जो से है अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, और अधिकरण कारक का चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है में और पर। संबोधन का है हे, अरे, यानी इन परसर्वनी को परसर्व भी कहते हैं या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है संस्कृत की दृष्टि से। तो अगर इन विभक्ति चिन्हों को आप याद रखेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इनका आराम से अध्ययन कर सकेंगे। अब हम इनके भेदों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। 8 भेद हैं, हम समस्त भेदों को तो नहीं जान पाएंगे एक साथ इस वीडियो में, लेकिन सर्वप्रथम हम इस पहले भेद का वर्णन करेंगे या पहले भेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का तात्पर्य है यानी क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है, यानी कोई भी काम जो करता है, कर रहा है, चाहे वह संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, वही कर्ता कहलाता है। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का ज्ञान होता है या बोध होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को, इसकी परिभाषा आप लिख लें कि क्रिया करने वाले को क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कोई भी काम जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति काम को कर रहा है उसे हम कर्ता की संज्ञा देंगे, यानी कर्ता कहेंगे। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा, चाहे वह संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का ज्ञान हो या काम करने का बोध हो, से काम करने का बोध हो, काम करने का बोध हो, उसे कर्ता, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का ज्ञान हो, काम करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि इसका चिन्ह है ने, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि वाक्य में ने नहीं आता, यानी ने चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे राधा ने पतंग उड़ाई,
राधा ने पतंग उड़ाई। राधा ने पतंग उड़ाई। अब इस वाक्य में आप देखें कि राधा ने चिन्हाया, पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? राधा। पतंग उड़ाने का काम कर रही है राधा, तो राधा यहां करता है। अब यहां पर चिन्ह ने आए या ना आए? ने आया हुआ है, ने चिन्ह है विभक्ति चिन्ह, तो ने विभक्ति चिन्ह खुद स्पष्ट कर रहा है कि यह कर्ता कारक है। और यदि ने विभक्ति चिन्ह नहीं है तब भी काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्व, उसे ही हम कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। अगला दूसरा उदाहरण है, रमेश ने नृत्य किया। दूसरा उदाहरण कि रमेश ने नृत्य किया। अब यहां पर विनय चिन्ह है। अब विनय चिन्ह बता रहा कि यह वाक्य कर्ता कारक है और यहां काम करने यानी नृत्य कौन किया? रमेश। नृत्य करने का काम कर रहा है रमेश, इसलिए रमेश कर्ता कारक। बातें समझ में आ रही हैं? स्पष्ट हुई? इस तरह से आप किसी भी वाक्य को यह पहचान सकेंगे कि वो कौन से कारक का वाक्य है, या इस कारक में इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया। अब कर्ता कारक को पहचानने का कुछ मैं आपको तरीके बता दे रहा हूं। यानी कर्ता कारक की पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान आप एक तो मैंने आपको समझा दिया कि कर्ता कारक की पहचान के लिए ने चिन्ह होगा। काम कर जो भी वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम करने का ज्ञान होता है वही कर्ता कारक होगा। लेकिन आप यदि ना समझ पाए, चिन्ह ना दिया गया हो, उसमें चिन्हों का प्रयोग नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? इसको जानने के लिए कि कर्ता कारक है या नहीं, इसमें दो चीजों का प्रयोग करेंगे कि जो भी प्रश्न वाक्य दिया गया उस वाक्य में कौन, और दो तरह से प्रश्न बनाएंगे, एक कौन है और दूसरा किसने। कौन तथा किसने, इन दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके आप इन दोनों का प्रयोग करके आप प्रश्न बनाएं, और यदि उस प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाए तो निश्चित है कि वह कर्ता कारक। और यदि बनाए गए प्रश्नों का उत्तर उसमें नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, वह कर्ता कारक नहीं होता। समझ में आ रही बात? जैसे यहां उदाहरण आप देखिए, रमेश ने नृत्य किया। किसने नृत्य किया? रमेश ने नृत्य किया। दूसरा भी प्रश्न आप बना सकते हैं, कौन नृत्य किया? रमेश ने नृत्य किया। उत्तर मिला, इसलिए रमेश ने नृत्य किया यह वाक्य जो है कर्ता कारक है। बात समझ में आ गई? दूसरा उदाहरण देखें कि राधा ने पतंग उड़ाई। किसने पतंग उड़ाई? राधा ने पतंग उड़ाई। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि माता जी खाना बना रही है। माता जी खाना बना रही है। अब माता जी खाना बना रही है, इस वाक्य में कहीं पर भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। हमने आपसे बताया कि अगर ने है तो आप पहचान लेंगे जरूर, लेकिन यदि ने विभक्ति चिन्ह नहीं है, ने कारक चिन्ह गायब है वाक्य से, तब कैसे पहचानेंगे? माता जी खाना बना रही हैं। अब माता जी खाना बना रही है, इस वाक्य में देखिए आप, माता जी खाना बना रही है।
रही हैं। माताजी खाना बनाने से कहीं पर भी विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए हमने आपको समझाया कि पहचान करने के लिए कौन खाना बना रही है, उत्तर मिल जाएगा माताजी। इसलिए यह कौन सा कारक हुआ, कर्ता। बातें समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए। पिताजी ने खिलौने दिलाए। पिताजी ने खिलौने दिलाए, किसने खिलौने दिलाए? प्रश्न हो सकता है किसने खिलौने दिलाए, उत्तर आपको मिलेगा पिताजी ने खिलौने दिलाए। पूरा उत्तर साठ में आप कहेंगे पिताजी ने। अब ये दोनों में पहले में माताजी उत्तर मिला, दूसरे में पिताजी, इसलिए ये वाक्य कारक कर्ता कारक के उदाहरण। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप ढेर सारे उदाहरणों को जान सकते हैं। अब हम इसके दूसरे भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा भेद है कर्ता कारक के बाद कर्म कारक। कर्ता कारक के बाद है दूसरा कर्म कारक। हमने कर्म कारक की पहचान बता दी, इसमें को चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी को विभक्ति चिन्ह आया है तो वहां आप समझ लेंगे कि यहां कर्म कारक है। तो वो परिभाषक अगर आपसे पूछा जाए कैसे लिखेंगे, तो क्रिया में कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है, यानी कोई भी वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में जो क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल, यानी जो हम उस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, इस बात को देखेंगे। तो क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल, कार्य का फल, फल का मतलब परिणाम, यानी क्रिया का जो काम है उस काम का परिणाम क्या आ रहा है। तो क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कार्य कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यानी हमने कहा कि जो क्रिया है, क्रिया पर जो होगा, तो क्रिया के कार्य का परिणाम जिस शब्द पर आएगा उसे हम कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बाबा भारती ने, बाबा यहां ध्यान रखिएगा कि देखिए ने चिन्ह भी आ रहा है। बाबा भारती ने घोड़े को सहलाया, घोड़े को सहलाया, देखिए ने चिन्ह भी है। अब बाबा भारती ने, अगर यह शब्द है, इस शब्द में कर्ता कारक होगा, लेकिन कर्म कारक को मैं समझा रहा हूं। कर्म कारक का मतलब जिसकी पहचान है को चिन्ह, को चिन्ह घोड़ों पर आया है, और हमने कहा कि क्रिया के कार्य का, क्रिया है सहलाना, इसमें सहलाने का कार्य का परिणाम क्या है, किसको सहलाया जा रहा है, घोड़े को। इसलिए अब ये जो को चिन्ह है यह कर्म कारक हुआ। बात समझ में आ गई। कर्म कारक का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि अब जैसे बाबा भारती ने घोड़े को सहलाया, रमेश ने जूतों को चमकाया, तो अब जूतों को, तो वहां को चिन्ह है, यहां घोड़े को, यानी जो क्रिया है, क्रिया का परिणाम फल जिस शब्द पर पड़ रहा है
वह शब्द कर्म कारक का होगा। इसकी पहचान के लिए आप समझ लें कि इसकी पहचान आप वाक्य में कैसे करेंगे कि कहां पर कर्म कारक है। यानी जैसे पहले हमने बताया कि जो वाक्य दिया गया उस वाक्य से प्रश्न बनाएं, कौन और किसने। कौन किसने से प्रश्न अगर आप बनाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है, जवाब मिल जाता है, तो आप समझ लेंगे कि वह कर्ता कारक है। यानी जिस पर जवाब मिले, जिस शब्द पर जवाब मिलता है वह कर्ता कारक है। और कर्म कारक की पहचान करते समय आपको दो प्रश्न बनाने होंगे। पहला है क्या से और किसको, इन दो से प्रश्न बनाएंगे। बाबा भारती ने किसको सहलाया? बाबा भारती ने घोड़े को सहलाया। अब प्रश्न बना किसको सहलाया? उत्तर मिल गया घोड़े को। इसलिए घोड़े को, यानी इसमें कर्ता कारक का के साथ साथ घोड़े को भी कर्म कारक है और बाबा भारती ने है, इसलिए यहां कर्ता। बात समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न, हमने आपको कहा कि क्या से। उदाहरण देखिए, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। अब अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, प्रश्न आप कर सकते हैं अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? पाठ। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, उत्तर मिल गया। क्या का जवाब? पाठ मिल गया। इसलिए यहां पर कर्म कारक है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर वाक्य अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, प्रश्न आप बनाएंगे अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, प्रश्न बन सकता अध्यापक किसको पढ़ा रहा है या अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, तो वहां पर उत्तर मिलेगा बच्चों को। इसलिए ये दिए गए वाक्य या इन वाक्यों में जब उत्तर मिल जाएंगे, जिस भी वाक्य का उत्तर क्या और किसने प्रश्न बनाने से उसका उत्तर मिलता है उस वाक्य में, वह वाक्य कर्म कारक का होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल हम कारक के दो भेदों का अध्ययन केवल किए। अगले वीडियो में हम बाकी अन्य भेदों के बारे में जानेंगे, उनके उदाहरण को समझेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस पर बनने वाले समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।